वेलकम फ्रेंड्स टू दी कैमरा.com चैनल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं पैनासोनिक के S9 कैमरे के बारे में। S9 कैमरा जो है वो आने वाला है और इसकी क्या कोर स्पेसिफिकेशन रहेगी, प्राइस क्या रहेगी, इंडिया में कब तक आएगा और किसके लिए बना हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द सेकंड थिंग इज कि ऑफकोर्स हमें पता है कि Z6 Mark III आ रहा है, या ऑफकोर्स देखो रूमर्स ऐसी चल रही, हमें पता कुछ भी नहीं। बाकी सारे साइट से हमें ये पता चला है कि Z6 Mark III जैसा कोई कैमरा आ रहा है, मे बी Z6 III। नाउ सिर्फ Z6 Mark III आ रहा है या आज की हम इंफॉर्मेशन जो अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो और कितने इंटरचेंजेबल लेंस मिररलेस कैमरे आ रहे हैं निकॉन की तरफ से, उसके बारे में बात करें। 2 आ रहे हैं Z6 Mark III के अलावा, और या 3 आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? तो चलो हम यहाँ पर बातें करते हैं। सबसे पहले पैनासोनिक S9 कैमरे के बारे में। स्टार्टेड द स्क्रीन रिकॉर्डिंग एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। और यहाँ पर एल रूमर्स को हम ओपन करते हैं। दिस इज द रीडेबल मोड, आप आराम से रीड आउट कर सकते हो। दिस इज द कैमरा वी हैव राइट नाउ S9। इसके स्पेसिफिकेशन जो भी अवेलेबल है उसके बारे में भी बातें करते हैं। एंड ऑफ कोर्स लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग अराउंड, तो ऑफ कोर्स कुछ एक्स्ट्रा एडेड नॉइज आपको आते हैं, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। द Lumix S9 स्पेक्स यू हैव इन द स्क्रीन राइट नाउ एंड द कंपैक्ट फुल फ्रेम L माउंट कैमरा 24.2 MP से। ये वही सेंसर है जो आपने S5 II S5 IIX में देखा है। काफी रिलायबल सेंसर है, हाइब्रिड ऑटो फोकसिंग अच्छी है। मैं नहीं कहूंगा कि भैया सोनी को टक्कर दे दिया, कैनन को टक्कर दिया, उसके लिए पैसे लगते हैं बोल, बट अगर ऐसे ही बोलूं नॉर्मल सेंस में तो यूजेबल है। ऐसा नहीं कि आप एनॉय हो जाओगे। DFD से लाख बेहतर है। DFD जो इनका था पहले कॉन्ट्रास्ट बेस्ड डेप्थ फ्रॉम डिफ, ए बिट मोर कम्पैक्ट देन X100 कैमरा। ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एक इंटरचेंजेबल लेंस कैमरा होते हुए एक कम्पैक्ट कैमरा जो फ्यूजी का है उससे ये ज्यादा कम्पैक्ट है। पहले हालांकि ये फ्यूजी X100 को देखकर ही लॉन्च करा गया S9 की तरफ से। भैया उन्होंने तो अपने LX100 सीरीज को जमींदोज कर दिया। क्यों LX100 Mark III क्यों नहीं आपने अनाउंस किया? Lumix बहुत अच्छी सीरीज थी, बहुत ही उम्दा सीरीज थी। अभी उसकी डिमांड जनरेट होती मार्केट में। समय से पहले कुछ अनाउंस कर दो लाइक द सोनी DSC R1, तो वो प्रतिफलित नहीं होता। जिस समय जिस चीज की डिमांड है आप उस हिसाब से उसको लॉन्च करना चाहिए। सो द थिंग इज दैट नो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। अच्छी बात है क्योंकि प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट को बचाना है। नो मैकेनिकल शटर, कोई जरूरत नहीं है आज की डेट में। देखो अगर ये कैमरा कंटेंट क्रिएटर्स के लिए डेडिकेटेड एंड कैजुअल फोटोग्राफी, देन नो नीड ऑफ मैकेनिकल्स। नो फैन, नो इंटरनल फैन। दैट्स अ बिग कंसर्न टू मी। क्यों मुझे कंसर्न हो रहा है इस चीजों को लेके? होना नहीं चाहिए क्योंकि S5 II S5 IIX में धड़ल्ले से फैन चलता है और उसे कूल डाउन रखता है, जिससे कि आप 4K 60 फ्रेम्स पर सेकेंड जो मोड इसके अंदर भी अवेलेबल होगी। और पता नहीं क्यों ये जो भैया यूबर्स की स्पेसिफिकेशन शेयर करें इसमें इन्होंने लिखना ही भूल गए। तो 4K 60 FPS इसमें भी अवेलेबल है। एंड द ओनली कंसर्न इज कि यहाँ पर S5 II S5 IIX में फैन चलता है तो आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग मिल जाती है। बट ये कॉम्पैक्ट बॉडी उन्होंने बनाई और पैनासोनिक की बॉडीज काफी अच्छी रहती है। वो काफी अच्छी तरीके से हीट सिंक मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट करते हैं। बट इसके अंदर जो 4K 60 FPS की मोड वो डाल रहे हैं। एंड तो मेरा बस ये कंसर्न है कि भैया ओवर हीट ना, ठीक है। ऑफ कोर्स इट इज क्रॉप्ड। APS-C मोड में आपको 4K मिलती है डिस्पाइट ऑफ बीइंग हैविंग अ फुल फ्रेम सेंसर इन द S9, यानी कि आपको 1.5x का क्रॉप लगेगा, वो स्पेसिफिकेशन में दिख जाएगा। रेस्ट ऑफ द कोर स्पेसिफिकेशन दैट यू हैव इज द डेडिकेटेड LUT बटन। ऑफ कोर्स इसमें यूजर अपलोडेबल LUTs की कुछ एक ऑप्शन है, बहुत ज्यादा। 4 डिफरेंट बॉडी कलर, बहुत अच्छी बात है। भैया मुझे ब्लैक कैमरा ही पसंद है, कोई अलग कलर का कैमरा मुझे उतना पसंद। कोई फ्री में दे दे तो अलग बात है, कोई डिफरेंट कलर का रखूंगा। बट पर्सनली जब मैं अपने पैसे के कैमरे खरीदता हूँ तो ब्लैक कलर के। $200 से $300 रहेगा S5 II से। S5 II से $200 से $300 रखने का कोई सेंस नहीं। 1,75,000 की बॉडी, मैंने अभी इसकी प्राइसिंग देखी S5 II। अब उससे $300 भी पकड़ लेना तो 75 से 60 पे आप कूद जाओ, या 55 या 50, इस रेंज में कैमरा आ सकता है। तो क्या ये कैमरा इतने पैसे देकर खरीदने लायक है? जब तक कि इसकी फुल कोर स्पेसिफिकेशन और एक्चुअल प्राइसिंग, क्योंकि ये अंदाज लगाने कितना सस्ता होगा। अभी तो भैया R8 एक धमाका बचाए हुए है, क्योंकि इसकी भले IBS बॉडी के अंदर नहीं हो बट वीडियो कोर स्पेसिफिकेशन को देखो तो दिमाग के होश उड़ जाए। तो यहाँ पर आप अगर सिर्फ $300 सस्ता रखते हो उस कैमरे को, तो इससे मार्केट में स्पेस बनाने में पता नहीं उतनी सहूलियत मिलेगी कि नहीं आपके प्राइस रेंज से। आपको थोड़ा सा और सस्ता रखना चाहिए, दैट इट शुड हिट इन द राइट प्लेस। सो द थिंग इज दैट वी हैव द कोर स्पेसिफिकेशन। द कैमरा हैज 24.2 MP सेंसर, रिकॉर्ड 4K 60p, नो इंटरनल फैन, हीट मैकेनिज्म, हीट सिंक मैकेनिज्म चाहिए। बट एक्चुअल में जब यूजर्स के हाथों में पड़ेगा, जो पैसे देकर खरीदते हैं, वो सही में बताए
बताएंगे कि ओवरहीट हो रहा है नहीं हो रहा है। कैमरे के अनाउंस होते ही कई सारे रिव्यूज आ जाते हैं सो कॉल्ड कंटेंट क्रिएटर्स के। उन रिव्यूज को थोड़ा सा कम देखो, एक्चुअल यूजर रिव्यूज को थोड़ा सा अपने पैसे को सेव करके रखो, और जब तक एक्चुअल यूजर रिव्यूज नहीं आने लगते तब तक मैं सिर्फ S9 के बारे में ऐसा नहीं कर रहा, हर एक ब्रांड के कैमरे के बारे में। ठीक, S9 कब तक ये आएगा? मई 22 को इसकी अनाउंसमेंट होनी है। इंडिया में ये अगस्त के महीने फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में अपीयर हो सकता है अगर इसकी डिमांड नॉर्मलाइज रही तो। ठीक है, वेस्टर्न स्टेट्स। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन वी हैव रिलेटेड टू एस। रैप अप करते हैं, अब आते हैं अपने निकॉन नाइकॉन की तरफ कि निकॉन नाइकॉन के ऑफ कोर्स वी हैव रूमर्स रिलेटेड टू Z6 की आपने कई सारी रूमर्स देखी है और उसके ऊपर मुझे कुछ भी कहना मुनासिब ना होगा। यहाँ पर मैंने एक कम्पैक्ट फॉर्म में से रखा हुआ है कंपोज करके कि यहाँ पर आपको लगभग 5 प्रोडक्ट्स की रजिस्ट्रेशन दिख रही है स्क्रीन पर। नाइकॉन, निकॉन, आई एम गोइंग टू से निकॉन। ठीक है, मैं जो शुरू से कहता हूँ निकॉन की तरफ से, तो यहाँ पर आप कैम 1, कैम 2, कैम 1 Z6 Mark III रूमर्ड है, कैम 2 Z7 Mark III भी हो सकता है। जो आपका ये तीसरा प्रोडक्ट है, एक ब्लूटूथ डिवाइस है, इट इज नॉट अ कैमरा। द थर्ड कैमरा एंड द फोर्थ कैमरा, अब ये जो थर्ड और फोर्थ है इस दोनों में आप देख सकते हो वाईफाई की स्पेसिफिकेशन है, और वाईफाई की स्पेसिफिकेशन की अगर हम बात करें सब में 5 गीगाहर्ट्ज की वाईफाई यूनिट्स लगी है। लेट मी शो यू मोर क्लियरली, यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो। एंड जो 2024 के जितने भी यहाँ पर प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, यहाँ पर आपकी 5 गीगाहर्ट्ज की वाईफाई लगी है। उसके ऊपर अगर आप थोड़ा लिस्ट में देखो, नजर डालो तो 2.4 गीगाहर्ट्ज की भी वाईफाई यूनिट्स लगी रहती है। तो वो कौन से प्रोडक्ट है जिनमें 2 गीगाहर्ट्ज की वाईफाई यूनिट्स लगी? वो ऑब्वियसली Z30, Z50 तरीके के कैमरे रहते। तो ये बात तो तय हो गई कि भैया ये 2024 में जो 4 इंटरचेंजेबल लेंस मिररलेस कैमरे आ रहे हैं नाइकॉन के, निकॉन नाइकॉन की तरफ से, वो हाई एंड रहने वाले, वो कोई बेस रेंज के नहीं। एंड दैट्स डिसअपॉइंट मी इन अ वे कि क्या Z50 Mark II कैमरा नहीं आएगा, क्या हमें Z90 तरीके का कैमरा यानी कि एक्चुअल D750 कैमरे की रिप्लेसमेंट देखने को मिल सकती है अलॉन्ग विद Z6 Mark III, Z7 Mark III एंड कैनन R3 कंपेटिटर। ऐसी बातें चल रही थी कि कैनन R3 का एक ट्रू कंपेटिटर निकॉन लॉन्च कर दे। हालांकि R3 की खुद की सेल्स कितनी हुई किसी को पता नहीं। अच्छा कैमरा था बट उससे ज्यादा बेटर मुझे R5 पर्सनली लगता था। एंड ऑफ कोर्स R5 II इज कमिंग विद अ स्टैक्ड CMOS सेंसर, तो चलो देखते हैं कि अगर कैसे परफॉर्म करता है। बट R3 इज अ प्योर स्पोर्ट्स डेडिकेटेड बेस्ड कैमरा, तो आपको पता है कि भैया मास रीच एप्लीकेबल नहीं है, मास को रीच नहीं कर रहा है, सो इट हैज अ लिमिटेड यूजर बेस। तो क्या आप R3 को भी कंपीट करने का प्लान कर रहे हैं? क्या ही आप कर रहे हो? ये 3 आपके इंटरचेंजेबल लेंस कैमरे, 5 गीगाहर्ट्ज की वाईफाई यूनिट्स लगी हुई, एक चलो मान भी लिया आपके Z6 Mark III है, बाकी 3 क्या है यार? तो ये कंफ्यूजन आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बताओ कि अपार्ट फ्रॉम Z6 Mark, चलो वहां पर और 3 वो कौन से कैमरे आ सकते? क्या एक R3 का कंपेटिटर, क्या Z90 को आना चाहिए, एक्चुअल ट्रू सक्सेसर ऑफ द D750 कैमरा। दिस इज द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वी हैव रिलेटेड टू द अपकमिंग कैमरास फ्रॉम निकॉन। तो ये बात तय है, आई एम रैपिंग अप दिस कि 4 इंटरचेंजेबल मिररलेस कैमरे निकॉन की तरफ से आएंगे, जिसमें से एक DX फॉर्मेट का हो सकता है, बाकी जो 3 बच गए वो फुल फ्रेम हो सकता है। अब इसमें से एक Z6 Mark III है और एक Z90 है, बाकी वो कौन कौन से कैमरे हैं आप अंदाज लगाओ। सो दिस इज द इनिशियल सेट ऑफ रूमर्स एंड इन्फॉर्मेशन वी हैव रिलेटेड टू द निकॉन अपकमिंग कैमरा। अब हम चलो देखते हैं अपने कमेंट सेक्शन में रिसेंटली कोई कमेंट आया है क्या 18 मिनट्स अगो। भाई बहुत ज्यादा लिख दिया आपने, तो इसका मतलब यही है कि भाई ये दिल से कुछ पूछना चाह रहे हैं। आई वांट समथिंग बैलेंस्ड लाइक फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, बोथ द X-T50 इज फॉर फोटोग्राफर एंड X-S20 इज फॉर वीडियोग्राफर, बट which one is more bad? This is a unique question कि कोई पूछता है कि कौन ज्यादा बेहतर है। आप पूछ रहे हैं कि इन दोनों में से खराब कौन सा ज्यादा है। ठीक है, क्या X-S20 से आप फोटोग्राफी, X-T50 से वीडियोग्राफी कर सकते हो। लाइक आई विल यूज इन 75:25 रेशियो, मीन्स 70 to 75% वो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, 25 to 30% की वो वीडियोग्राफी करना चाहते हैं। शुड आई स्ट्रेच माई बजट एंड गो विद X-T50 कैमरा? विल दैट बी वर्थ? बाय द वे आई लव द डिजाइन एंड द रेट्रो स्टाइल कैमरा लाइक द XT सीरीज, लाइक अ बिग फैन ऑफ इट, जस्ट that the filter dial I think could be better used. Obviously I have said in my video, ठीक है, मैंने कहा था कि आपको इसके बदले एक कस्टम डायल दे देते बहुत बेहतर रहता, क्या ही आपने दे दिया। One more thing with including lenses and all my maximum budget I want to extend is to rupees 2 lakh, 1.5 lakh ideally, but it is worth, I will go up to 2 lakh. Also tell me if I can skip both of them and go for some other brand like the Sony or Canon, as now they have opened their mount.
It would be better if you can make a video about this, like the best cameras under 1.5 lakh, strictly 1.5 lakh. Don't stretch and include 1.6 lakh camera too, because I have to buy lenses and all too. ये काफ़ी डिटेल्ड वे में इन्होंने वैभव शंकर जोशी जी ने लिखा है, एंड ऑफ कोर्स ही इज माय सब्सक्राइबर। तो चलो यहाँ पर इनके क्वेश्चंस को अगर हम पिक करते हैं तो इनकी जो यूसेज है वो 70 to 20 का अगर हम कंसीडर करें, या 70 to 25, यानी कि अगर आपने 75 to 70% फोटोग्राफी करनी है और 25 to 30% वीडियोग्राफी, तो आपने कौन सा लेना चाहिए, XS20 या XT50 कैमरा। देखो XT50 में एक बहुत बड़ी बात है, दिक्कत है, वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं, और जब तक वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं हो तब आप अपना कंटेंट क्रिएशन का गेम में अच्छे तरीके से निखर कर नहीं आ सकते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप किस चीज के साथ सूट हो रहे हो। कंपोजिशन का आपको ज्ञान जो है नल एंड वॉइड हो जाता है। सो इन दैट वेरी स्पेसिफिक सिनेरियो, अगर आप कंटेंट क्रिएट नहीं करते, ठीक है, और आपका यूसेज 20 to 30% वीडियोग्राफी का, क्योंकि हो सकता है कि भाई किसी का यूसेज 20 to 30% वीडियोग्राफी का, बट उसे कंटेंट भी क्रिएट करना है। तो अगर आपने कंटेंट भी क्रिएट करना है तो आप XS20 जैसे कैमरे के साथ जाओ। कंटेंट क्रिएशन से आपको वास्ता नहीं है, और आपकी प्रायोरिटी आपने जैसे कहा 70 to 75% फोटोग्राफी है, यू शुड गो विद द XT50 कैमरा। ये एक डायरेक्ट आपको मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूं, क्योंकि आपने लिमिट कर दिया अपने बजट को 1.5 लाख स्ट्रिक्टली, तो उस प्राइस रेंज में आप इसी कैमरे के साथ जाओ। अगर 2 लाख तक स्ट्रेच कर सकते हो, जैसे आपने कहा अपने कमेंट में इलाबोरेट करते हुए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दैट यू शुड गो विद सोनी A7R Mark III कैम। ठीक है, आप बात समझ रहे हो, क्योंकि वो भी 42+ MP की फुल फ्रेम सेंसर है, और फुल फ्रेम सेंसर होने के चलते लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आनी है। आपकी डिटेलिंग्स भी थोड़ी और अच्छी तरीके से निखर के आएगी कंपेयर टू द XT50 40 MP सेंसर। तो अगर 2 लाख तक स्ट्रेच कर सकते हो तो आज की डेट में भी सोनी A7R Mark III कैमरा आपको कंसीडर करना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उतना स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, देन यू कैन गो विद द XT50। द अदर बेस्ट ऑप्शन इज द XT50, नो अदर ऑप्शन। और क्योंकि आपने कहा है कि आपकी वीडियोग्राफी की यूसेज है, तो इन दोनों कैमरों से आपने थोड़े बहुत वीडियोस आराम से निकाल सकते हो, कोई ऐसे बिग इश्यूज नहीं है, क्योंकि वीडियो आपकी उतनी प्रायोरिटी मुझे लग नहीं रही। सो दिस वाज द रैप अप टुडे। अगर हम और क्वेश्चंस को पिक करते हैं तो ऑफ कोर्स सर एक पिक्चर प्रोफाइल कंपैरिजन करिए सोनी, कैनन एंड निकॉन एंड HLG रॉ। यार इस कंपैरिजन को करने में 7-8 दिन निकल जाएंगे, और इंटरनेट पे कई लोग ने करा होगा। ओके, आई विल ट्राई सिंस आई हैव ऑल दीज 3 कैमरास, सो आई विल ट्राई। सुपर योर इन्फॉर्मेशन, गुड बॉस, थैंक वेरी मच फॉर सच काइंड ऑफ कमेंट्स। हाउ टू चूज द lenses while buying the camera, please make a video on that and please explain the difference between the prime and very एंगल लेंसेज, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। ऑफकोर्स इससे रिलेटेड एक वीडियो होनी चाहिए जिस पर मैं आपको क्विकली गाइड कर दूं कि हाउ टू सिलेक्ट द लेंसेज, क्योंकि लेंसेज को लेके बहुत कंफ्यूजन होता है। दिस आर द कमेंट्स टुडे। ठीक है, तो ये इसी वीडियो को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो कैसा लगा हो मुझे जरूर बताना, एंड ऑफकोर्स अगर आप नए हो और देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। ऑल नोटिफिकेशन आइकॉन को जरूर क्लिक करना अगर आप सोच रहे हो सब्सक्राइब करने, क्योंकि अगर आप ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक नहीं करते हो 99% भैया आपकी अपडेट मिस हो जानी। एंड एट द एंड, थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।